स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निफ्टी बेस्टी ट्रेड पर। आज हम इस वीडियो में समझेंगे बोनस शेयर्स के बारे में। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, कंपनियां बोनस शेयर्स क्यों इशू करती है और जो शेयर होल्डर्स हैं वो बोनस शेयर्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं बोनस शेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोनस शेयर्स होता क्या है, यानी व्हाट इज बोनस शेयर्स। जब कोई कंपनी कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को उनकी होल्डिंग्स के रेशियो में फ्री में गिफ्ट करती है, वो भी बिना कोई उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, तो उसे हम कहते हैं बोनस शेयर्स। और ऐसा कंपनियां अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को और रिजर्व्स को यूज करके करती है। जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उससे क्या होता है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनकी होल्डिंग बढ़ जाती है, यानी उनका कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ जाती है और कंपनी का जो शेयर्स का प्राइस है वो कम हो जाता है। तो ये तो बात है कि बोनस शेयर्स होता क्या है। अब हम समझते हैं कि कंपनियां बोनस शेयर्स क्यों देती है। तो ऐसा कुछ फाइनेंशियल रीजंस होते हैं जिसके लिए कंपनियां बोनस शेयर इशू करती है। तो वो रीजंस क्या क्या है। कंपनी अपने शेयर्स का प्राइस कम करने के लिए, टू डिक्रीज शेयर्स प्राइस, कभी कभी कंपनी का शेयर्स का प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस शेयर्स का प्राइस बढ़ने से जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो उस शेयर्स को खरीद नहीं पाते। सपोज एमआरएफ का एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 1,50,000 रुपए। अब मैं एक छोटा इन्वेस्टर हूं और मुझे मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है। सपोज एमआरएफ के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना है और 50,000 रुपए, तो क्या मैं एमआरएफ का एक शेयर भी बाय कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि एमआरएफ के एक शेयर का प्राइस है 1,50,000। तो इसके लिए मुझे 1,50,000 रुपए चाहिए। तो मेरे पास पैसा 50,000, तो मैं क्या करूंगा, मैं एमआरएफ के जो अल्टरनेट कंपनीज है, यानी एमआरएफ कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वही प्रोडक्ट बनाने वाली जो उसकी दूसरी कंपनीज है, मैं अपना पैसा उन कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। इसके अल्टरनेट कंपनी है जैसे सीएट टायर, जेके टायर। तो इससे क्या होगा, जो पैसा एमआरएफ कंपनी को जाना था वो अब इन कंपनी में जाएगा। तो कंपनी ऐसा अपने शेयर्स के प्राइस को कम करने के लिए बोनस शेयर इशू करती है, ताकि छोटे छोटे इन्वेस्टर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सके जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, मैनेज एक्सेस कैश। मैंने आपको डिविडेंड की वीडियो में बताया था कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में रिटर्न करती है। कुछ कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, वो अपना पैसा अपने बिजनेस में रीयूज करती है। वो अपना पूरा प्रॉफिट क्या करती है, अपने बिजनेस में रीयूज करती है। और कंपनी के पास उससे क्या होता है, कैश बहुत बढ़ जाता है। तो कंपनी अपने कैश को कम करने के लिए उस कैश को शेयर्स में कन्वर्ट करती है और वो शेयर्स बोनस के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में गिफ्ट करती है। तो यानी एक तरह से अपने कैश को मैनेज करने के लिए कंपनी भी ऐसा करती है। तीसरा पॉइंट, टू इंक्रीज लिक्विडिटी। कभी कभी किसी कंपनी के शेयर्स का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शेयर्स का प्राइस बढ़ने से उसमें वॉल्यूम कम होने लगता है, उसमें लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। बोनस शेयर इशू करने से नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बढ़ते हैं, जिससे शेयर्स में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और चौथा पॉइंट है टू रिवार्ड शेयर होल्डर्स। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड देने के लिए भी बोनस शेयर्स इशू करती है। ऐसा करने से जो शेयर होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट कंपनी के लिए बढ़ जाता है और वो कंपनी के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। तो अभी तो आपने समझा कि बोनस शेयर्स क्या होता है और कंपनी बोनस शेयर क्यों देती है। तो आगे हम समझते हैं कि बोनस शेयर्स को शेयर होल्डर्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जब कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उसके लिए कंपनी एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है, एक एक्स बोनस डेट अनाउंस करती है। रिकॉर्ड डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस डेट पर जो कंपनी की शेयर होल्डिंग लिस्ट है उसमें शेयर होल्डर्स का नाम होना चाहिए, यानी शेयर होल्डर्स के डीमेट में वो शेयर्स होना चाहिए। और एक्स बोनस डेट वो डेट होती है जिससे एक दिन पहले आपको शेयर्स बाय करना होता है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास पहले से शेयर है उन्हें बोनस शेयर्स का बेनिफिट मिल जाएगा अगर उन्होंने रिकॉर्ड डेट तक शेयर्स को होल्ड किया हुआ है। और जो न्यू इन्वेस्टर है उसके पास पहले से शेयर्स नहीं है बट वो चाहता है कि मुझे बोनस शेयर्स का बेनिफिट मिले, तो उन्हें शेयर्स एक्स बोनस डेट से एक दिन पहले बाय करना होता है।
अगर आप शेयर्स को एक्स बोनस डेट वाले दिन या रिकॉर्ड डेट वाले दिन बाय करते हैं तो आपको शेयर्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कंपनियां बोनस शेयर्स एक रेशियो में ही डिसाइड करती है। वो रेशियो आपका 1:1 या 2:1, 4:1 या कुछ भी ऐसा है, कंपनी एक रेशियो में हमेशा बोनस शेयर डिसाइड करती है। अब हम बात करते हैं कि जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है और जो शेयर होल्डर्स को बोनस मिल जाता है शेयर्स, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके नंबर ऑफ शेयर्स होल्डिंग पर, उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर या शेयर्स के प्राइस पर क्या फर्क पड़ता है, तो उसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मैंने उस कंपनी के 100 शेयर्स बाय किए, किस रेट पर? 500 रुपए पर। तो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हुई? 50,000। अब कंपनी ने बोनस शेयर्स अनाउंस किया कि कंपनी 4:1 में बोनस शेयर इशू करेगी, जिसके लिए कंपनी ने एक रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दी। अब मुझे वो बोनस शेयर्स मिले तो कैसे? 4:1 यानी एक शेयर पर 4 शेयर बोनस मिलेंगे। तो मेरे पास पहले से थे 100 शेयर, तो एक शेयर पर 4 यानी मुझे 400 शेयर बोनस में मिले। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 500। जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो शेयर्स का प्राइस क्या होता है? उसी रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो शेयर्स अगर मेरे 5 गुना हो गए तो शेयर्स का रेट कैसे होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो शेयर्स का प्राइस क्या रह जाएगा? 100 रुपए। तो अब मेरे पास टोटल क्वांटिटी होगी 500 शेयर और शेयर का प्राइस हो गया 100 रुपए। तो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हुई? 50,000। इसे हम कह देते हैं वैल्यू। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी क्वांटिटी तो क्या हुई? बढ़ गई। शेयर होल्डर्स की क्वांटिटी बढ़ गई, उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आया। इन्वेस्टमेंट वैल्यू नो चेंज। बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर कोई फर्क नहीं आया और शेयर्स का प्राइस कम हो गया। शेयर्स का प्राइस क्या हुआ? इससे कम हो गया। तो इस तरह से कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है और शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स मिलते हैं। आई थिंक बोनस शेयर्स को लेकर आपका पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो गया है। कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक मार्केट के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।